नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए साहित्य की विभिन्न विधाओं में विपुल लेखन करने वाली डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी की लिखी हुई कहानी माँ मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। शाम के 7 सवा 7 ही बजे होंगे, पर लग रहा है जैसे रात के 11-12 बजे हों। गर्मी में तो इतने टाइम तक हल्का उजाला ही रहता है, चहल पहल रहती है। आज तो सर्दी के मारे सब घरों में बंद हैं। स्वेटर के ऊपर शॉल ओढ़कर भी ठंड लग रही है। ए शानू, मच्छर टिकिया तो जला जरा। ऐसी सर्दी में भी मच्छरों को चैन नहीं। ये रवि अभी तक नहीं आया, जाने कहाँ रह गया। शॉल कसकर लपेटते हुए शांति ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। रात होने को आई, घंटे भर का बोलकर ट्यूशन पढ़ने गया था। 1 घंटा और ऊपर हो गया। इतनी सर्दी है और छोटा स्वेटर पहन कर गया है। तभी टन्नी आई। दादी, मम्मी पूछ रही हैं खाना लगाएं क्या। भीतर से बहू से खुद नहीं पूछा गया, टन्नी को पूछने भेजा। वे पहले से ही चिढ़ी हुई थी। अपनी प्यारी पोती टन्नी को लगभग लताड़ती हुई सी बोली, लगाओ खाना, भूख से मरी जा रही हूँ मैं। टन्नी का मुंह उतर गया। उदास होकर चुपचाप भीतर माँ के पास चली गई। भीतर से उसके सिसकने की धीमी धीमी आवाज़ आ रही थी, मगर शांति का ध्यान यहाँ कहाँ था। जाने किसी दोस्त के यहाँ ठहर गया या सर ने ज़्यादा देर तक पढ़ने के लिए रोक लिया। कुछ कहकर भी तो नहीं गया। टन्नी, जरा चाचा को फ़ोन तो लगा, पता चले कि कब तक आएगा। बहू उनके पास आकर रवि को फ़ोन लगाने लगी, मगर घंटी की आवाज़ इसी कमरे से आने लगी। रवि का मोबाइल दीवान पर पड़ा शांति का मुंह चढ़ा रहा था। शांति चिढ़ गई। लो जी, मोबाइल यहीं भूल गए। ये लड़का भी ना, हद है लापरवाही की। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। सर्दी के कारण आ रहा आलस भाग गया। पैरों की आहट की टोह लेती शांति दरवाज़ा खोलने को फुर्ती से उठी और तेजी से दरवाजे तक पहुंच गई। जल्दबाजी में शॉल भी उगड़ गई थी, मगर अब सर्दी नहीं लग रही थी। चिटकनी खोलते खोलते सोच रही थी, रवि ही है, वही ऐसे दबे पांव चलता है। मगर दरवाज़ा खोलने पर सर्द हवा का झोंका शरीर में तीर सा चुभने लगा। दरवाजे पर पड़ोसी का पोता बबलू था। टन्नी से कॉपी लेने आया था। शांति को सर्दी के मारे शॉल का ध्यान आ गया। जाने कहाँ पटक आई, खुद को ही कोसने लगी शांति ने फिर शॉल लपेट ली थी। तब तक बबलू भी कॉपी लेकर चला गया था। दरवाज़ा बंद करने के बहाने एक बार सड़क तक झांक आई थी। दूर दूर तक सन्नाटा था। कभी कभार कोई वाहन की लाइट चमकती तो शांति की आंखें भी चमकने लगतीं, लेकिन रोशनी पास आते आते उसकी चमकती आंखें बुझ जातीं। वे थोड़ी देर तक बाहर खड़ी रही, फिर भीतर आ गई। अब के बहू पूछ रही थी, अम्मा जी खाना लगाऊं? लगाओ भाई लगाओ। उनकी आवाज़ में रोष है। बहू खाना लगाने लगी। तभी दूर रेल की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। सीटी की ऐसी साफ आवाज़ तो रात को 2-2:30 बजे आती है। तब शांति को एक बार चेत होता है। अब शांति ने घड़ी देखी। 8:30 बज रहे थे। सर्दी के मारे सभी अपने अपने घरों में दुबके हैं। एक रवि ही है जो अब तक नहीं आया। बहू पूछ रही थी, अम्मा जी, रवि भैया का खाना भी लगा दूं? उन्हें लगा बहू ने उन्हें चिमटी काट ली। वे तिलमिला उठी। रवि कहाँ है यहाँ? तुम्हारे खाओ, हम माँ बेटे का उठाकर रख दो। बहू कुछ न बोली, चुपचाप कमरे में जाकर टन्नी का होमवर्क देखने लगी। टन्नी की आवाज़ आ रही थी, मम्मी पहले खाना खाऊंगी फिर पढ़ूंगी। बहू के धीमे से उसे फटकारने की आवाज़ सुनाई दी। अब शांति से न रहा गया, बोली, चलो बहू खाना खा लें। तीनों खाना खाने लगे, मगर शांति का मन खाने में था ही नहीं। शांति का बड़ा बेटा दौरे पर गया है, नहीं तो उसे भेजकर पता लगवाती। फिर बुदबुदाने लगी, सर्दी में तो खाना खाते खाते ही ठंडा हो जाया करे है। सर्दी के मारे उनकी उंगलियां ठिठुरने लगीं। खाया न गया। 9 बज गए थे। एक एक पल उन्हें भारी लग रहा था। दादी, चाचा कब आएंगे? टन्नी खाना खा चुकी थी। खाने के बाद रोज चाचा के साथ टीवी देखती थी। टन्नी और चाचा का ये टाइम एक दूसरे के लिए रिजर्व था। शांति समझ गई। उसने बहू से टीवी चलाने को कहा। टीवी पर गाड़ी धीरे चलाने के लिए फिलर आ रहा था। शांति का धीरज अब खींच में बदल गया। जाने कहाँ रह गया, अभी तक पता नहीं। राम नाम लेने के दिनों में इन्हें गाली देती रहूं, यही लिखा है मेरी तकदीर में। ठंडी बासी रोटी दो। दरवाजे पर एक लंगड़ा भिखारी था शायद। इसे ठंड नहीं लगती जो इतनी रात में घूम रहा है।
रोज़ तो वे उस पर कान नहीं देती, कभी दिख जाए तो आगे बढ़ कहकर दफ़ा कर देती। जाने उन्हें उससे इतनी चिढ़ क्यों है। टन्नी कभी उसे रोटी देती तो कहती, क्या तेरा ससुरा लगे है। मगर आज टन्नी से बोली, दे आ मरे को रवि का खाना, उसके तो नसीब में ही भूखे रहना लिखा है, जाने कहाँ पड़ा होगा। ये तो जन्म से ही मेरा दुश्मन है, कल वहाँ मेरी जान लिए है। तभी गेट खुलने की आवाज़ आई। अब के रवि ही था। उन्होंने शॉल एक तरफ फेंक दी, चेहरे का तनाव गायब हो गया, निश्चिंतता और उत्साह के मिश्रित भाव आ गए। वे तेजी से दरवाजे पर पहुंची, झटपट रवि के हाथ से किताबें लीं। बेटा कहाँ रह गया था। कहीं नहीं अम्मा, मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी, दूर से ढकेलते हुए दुकान पर लाया, फिर पंचर सुधरवाया। चल बेटा कोई बात नहीं, पहले खाना खा ले, कपड़े बाद में बदल लेना। माँ पंचर की दुकान पर महेश मिल गया था, उसका घर वहीं है ना। उसकी माँ ने खाना खाए बिना आने ही नहीं दिया। अरे बेटा थोड़ा सा खा ले, वहाँ क्या खा पाया होगा, तेरी आदत तो मैं जानती हूँ। बहू क्या कर रही है, जरा खाना तो लगा रवि का। बहू तुरंत रवि का खाना लगाने लगी। रवि कहे जा रहा था, अम्मा मुझे भूख नहीं है, लेकिन शांति तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही। बहू को आदेश दिए ही चली जा रही थी। नेक सा घी गरम करके तेज मिर्च का तड़का दाल में दोबारा लगा दे, और हाँ दाल जरा तेज गरम करना। अभी तवा गैस पर ही रखा है, झट से गैस जलाकर पराठे तवे पर रख दे, जराक में गरम हो जाएंगे। आज्ञाकारी बहू उनके हर आदेश का पालन कर चुकी थी। कुर्सी खसका कर शांति भी टेबल के पास पहुंच गई। चल रवि अब झटपट आ जा, आज तो तेरी पसंद की सब्जी बनी है। रवि की थाली में से ही उन्होंने खाना शुरू कर दिया था। उसके आते आते एक पराठा खा भी चुकी थी। गर्म गर्म खाने का मज़ा ही और है। रवि ने धीरे से पहला कौर तोड़ा। शांति तीसरा पराठा गरम गरम लाने का हुक्म बहू को दे चुकी थी। अब उन्हें जरा भी सर्दी नहीं लग रही थी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मीनाक्षी स्वामी की लिखी हुई कहानी माँ का ममत्व झलकाती हुई ये कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।